औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारे पास सेकेंडरी फिजिक्स की क्लास है, यूनिट नंबर 16, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में हम काफ़ी सारे लेक्चर कर चुके हैं और आज हम जनाब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस है। लेक्चर नंबर मेरे बेटा ये 7 है। कोशिश कीजिएगा इससे पहले 6 लेक्चर भी देख लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया है, इतनी दफा बता दिया है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है अंडर खास कंडीशन में, खास सिनारियो में इसको डिस्कस करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन कहलाती है। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, थर्मो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास होता है। आज की क्लास में हम जनाब जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सिस्टम में से हीट का ट्रांसफर मुमकिन नहीं होता। सिस्टम किसी ऐसे मटेरियल का बना होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है जिसमें ना तो सिस्टम के अंदर हीट आ सकती है, ना ही सिस्टम से हीट बाहर ही जा सकती है। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट ट्रांसफर, नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ना तो सिस्टम हीट अंदर आएगी, ना तो सिस्टम से हीट बाहर जाएगी। ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। फॉर एवरी एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्यू जीरो होगा ना, जो सिस्टम हीट गेन करता है उसको या लॉस करता है उसको डेल्टा क्यू कहते हैं। गेन करता है प्लस में होता है, लॉस करता है माइनस में होता है। डेल्टा क्यू की वैल्यू, ना सिस्टम हीट गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ना सिस्टम हीट गेन कर रहा है ना सिस्टम हीट लॉस कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये है मेरे बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो हमारे पास हो जाएगा। अ ट्रूली एडियाबैटिक प्रोसेस आइडियल वन विच कैन नॉट बी रियलाइज, जो आम जिंदगी में ऐसा मुमकिन होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा सिस्टम बनाना बेसिकली मुमकिन है नहीं। द फ्लो ऑफ हीट में बी प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि सिस्टम हीट ना जाए? बाय सराउंडिंग द टेम्प सिस्टम विद अ थिक लेयर ऑफ हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल। जो पूरा सिस्टम है उसके चारों तरफ कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। परफॉर्मिंग द प्रोसेस वेरी क्विकली, प्रोसेस इतनी तेजी के साथ अंजाम दिया जाए कि हीट को गेन लॉस का टाइम ही ना मिल सके। To perform an adiabatic process on a gas, we consider the gas to be contained in a completely insulated cylinder। एक ऐसा वेसल होगा जो completely insulated होगा with a piston at its end। अब सवाल ये है मेरे बेटा कि जब सिस्टम में हीट आएगी नहीं तो वर्क होगा कि नहीं होगा? पता तो दिमाग ये कहता है कि वर्क तो हीट की वजह से होता है। अब हीट तो इसमें आ ही नहीं रही, इस हिसाब किताब से वर्क तो होना ही नहीं चाहिए। मगर बेटा समझ ले, एक और जुमला आपको समझाया बताया कि पिस्टन की मूवमेंट का ताल्लुक ना सिर्फ हीट के साथ बल्कि उस पर रखे गए लोड पर भी होता है। अगर हम लोड को कम कर दें या लोड को बढ़ा दें तो ऐसी सूरत में भी क्या करें बेटा, अगर हम लोड को कम कर दें या लोड को बढ़ा देंगे तब भी पिस्टन हमारे पास मूव कर सकता है। जब पिस्टन मूव करेगा तो उसका मतलब वर्क होगा। लोड कम कर देंगे तो गैस फैलेगी, वर्क डन बाय सिस्टम होगा। लोड बढ़ा देंगे तो नीचे जाएगा, वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाएगा। ये आपके पास मौजूद है बेटा, इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसकी जो दीवारें हैं, बाउंड्री है, सारी नॉन कंडक्टिव मटेरियल की बनी है। कोई हीट का ट्रांसफर इसके अंदर मुमकिन, कोई हीट का ट्रांसफर हमारे पास इसके अंदर ये वो मुमकिन नहीं होगा। To perform an adiabatic process on a gas, we consider the gas to be contained in completely insulating material। एक ऐसे बर्तन में वैसल बनाया जाएगा जो कि मुकम्मल तौर पे क्या होगा मेरे बेटा, इंसुलेटिंग होगा। ठीक है मेरे बेटा। एडियाबैट, अब इसके भी दो ऑप्शन होते हैं, आइदर वी कैन कंप्रेस द गैस और वी कैन अलाउ द गैस टू एक्सपेंड। या तो गैस को एक्सपेंड कराया जाएगा या गैस को कंप्रेस करेंगे। अब ये एक्सपेंड और कंप्रेस कैसे होगा, हीट तो दे नहीं रहे। तो इसका तरीका मेरे बेटा ये होता है, इसका तरीका, इसका मेथड मेरे बेटा ये होता है कि हमने क्या करना होता है, पिस्टन पे से लोड को वेरी करना होता है। लोड को बढ़ाएंगे अगर तो कंप्रेस होगा, लोड को कम करेंगे द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। ऊपर से लोड कम कर देंगे तो गैस फिर कूल डाउन। पता है जब गैस एक्सपेंड होती है तो गैस कूल डाउन होती है।
जब भी गैस को एक्सपेंड होने का मौका देते हैं तो गैस हमारे पास क्या होती है, कूल डाउन हमारे पास गैस हो जाती है, और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम हमारे पास वर्क करता है, काम करता है। If gas is allowed to expand suddenly, decreasing the pressure on the piston, the gas will cool so that its temperature will decrease. Therefore, the internal energy of the gas will decrease. फिर आता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या हो जाएगा बेटा, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड बाय सडनली इंक्रीजिंग द लोड, अगर लोड बढ़ा दे, क्या करे, सिस्टम पे लोड को बढ़ा दे, ऊपर से वेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी, और जब कंप्रेस होती है मेरे बेटा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब फर्स्ट लॉ ये कहता है मेरे बेटा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, और यहाँ पर जो डेल्टा डब्ल्यू होगा उसको हम लेंगे नेगेटिव में। क्यों लेंगे नेगेटिव में, इसलिए कि सिस्टम पर हमने काम किया है। क्या क्या सिस्टम पे हमने, सिस्टम पे हमने वर्क किया है, सिस्टम पे हमने मेरे बेटा काम किया है। थोड़ा सा इसको मैं बेहतर करके आपको और लिख देता हूँ तो आपको जरा अच्छे तरीके से बात समझ आ जाएगी। एक मिनट दे मुझे, आपको मैं समझाता हूँ। प्लस की बजाय हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू लिखा है ना मेरे बेटा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस का डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास होगा, इसलिए कि अपने वर्क डन ऑन सिस्टम हमने किया है वो किया है। यहाँ पर मेरे बेटा जो डेल्टा डब्ल्यू था, इसकी वैल्यू को हमने नेगेटिव में सब्स्टिट्यूट किया है। नेगेटिव में सब्स्टिट्यूट करने का मकसद मतलब ये है, कंप्रेस जब भी किया जाता है तो वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम को नेगेटिव लिखा जाता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का डेल्टा डब्ल्यू हो गया। ये बता ये रहा है कि मेरे बेटा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क के बराबर है, जो सिस्टम पे वर्क किया गया है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। दस एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और हमने क्या किया, इसके ऊपर वर्क हमने बाहर से परफॉर्म किया है। अब इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और अगर हम उसके ग्राफ प्लॉट करें तो मेरे बेटा जो ग्राफ अगर इसका प्लॉट किया जाएगा तो अगेन हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व होगा। आइसोथर्मस कहते हैं इसको ना, इसलिए आइसोथर्म के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोथर्म के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है लिहाजा होगा, ग्राफ तो शेप में वैसे ही होता है, ग्राफ शेप में वैसे ही होता है, मगर इसको आइसोथर्म कहा नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। और जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट हमारे पास करेगा। जो माइनस का डेल्टा डब्ल्यू है वो क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर बजाय डेल्टा डब्ल्यू माइनस में होने के प्लस में होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम काम करेगा, एक क्या करेगा, सिस्टम हमारे पास काम करेगा। इस इक्वेशन को लिखने का हमारे पास एक तरीका मेरे बेटा और भी होता है, और कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। अब जब ये माइनस में आ गया ना बेटा तो इसका मतलब है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। माइनस के डेल्टा यू के मतलब क्या है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, प्लस के डेल्टा डब्ल्यू के मतलब है कि सिस्टम ने काम किया है। यानी इससे नतीजा ये निकलता है कि जब सिस्टम, अगर सिस्टम काम करे एडियाबैटिक प्रोसेस में, अगर बेटा सिस्टम काम करे, दिस मीन्स दैट इफ द सिस्टम डज द वर्क, देन इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। जो वर्क हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर हो रहा है, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, और इंटरनल एनर्जी में होने वाली कमी, इंटरनल एनर्जी में होने वाली कमी वर्क की सूरत में जाहिर होगी, क्या होगी बेटा, इंटरनल एनर्जी में होने वाली कमी वर्क की सूरत में हमारे पास जो जाहिर हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में है। नोट्स पे इसको और तफसील से डिटेल से देख लीजिएगा। कोशिश ये की है मेरे बेटा कि इसमें इतनी ही बातें बताई जाए जितनी आपकी किताब के अंदर मेंशन है, बताने को तो और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती थी, और थोड़ा सा उसको आगे पीछे चेंज कर सकते थे, मगर बड़ी हद तक इम्कान मैंने कोशिश की है। नोट्स भी नए बनाए हैं और नई किताब से इसको फॉलो करने की कोशिश की गई है। कहीं और से आप देखते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चेंज नजर आए, अगर वो ओल्ड बुक से होगा। हमने चूंकि नई बुक को फॉलो करना है तो लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको नई बुक के हिसाब से ही इसको लिखें। कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एग्जाम में लॉन्ग में सवाल इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में इसका सवाल इंपॉर्टेंट आ सकता है।
और जनाब इसमें से कोई फर्स्ट ऑफिस स्टेटमेंट पूछेंगे और दो प्रोसेस को भी पूछ लेंगे। आमतौर पे आइसोबैरिक या आइसोथर्मल या एडियाबैटिक पूछे जाते हैं, आइसोफोरिक तो कम पूछते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट में एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तमाम प्रोसेस को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, जब तक ख्याल रखिएगा अपना। ओके, अल्लाह, थैंक यू वेरी मच।